शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
मुखी हो जाएंगे। स्वयं को देखिए, सर्व आकर्षणों से मुक्त, सारा फोकस अंदर की ओर, बाहर का मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अंदर ये बिंदु। मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूं। मुझे ऐसा बनाने वाला मेरा बाबा मेरे सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम आंटी। शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। जी, आज क्या लक्ष्य लेंगे? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जहान का नूर। जहान का नूर। तो सबको हीरे जैसा बनाना है, खुद भी बनना है और बनाना भी है। हीरे जैसा बनना है तो फिर ही तभी दूसरे को बना सकेंगे, है ना? और क्या? और किसी का कुछ है? जैसे कल भी कहा, पास विद ऑनर। हाँ जी, भविष्य में ऊंच पद पाना है, पास विद ऑनर होना है ना? तो इसके लिए हम क्या लेंगे? क्या लेना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या लगी आज? कुछ डिफरेंट लगा? कुछ नई बात जो टच की, कुछ ऐसा लगा? दर्शनीय मुहूर्त वो पढ़ा वरदान कि क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, उनको मिलते ही लोगों को साक्षात्कार क्यों होता था? क्योंकि वो उनकी स्थिति थी। तो ये बात हमें क्या समझाती है? मैं अपनी स्थिति बनाऊंगी तो मैं बनूंगी। दूसरे को बनाने के लिए खुद बनना है, तभी हम बना पाएंगे। खुद नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना? आप अपने बच्चों को बोलो रात को रोज ब्रश करके सो, वो देखते हैं आप नहीं करते तो क्या बोलते हैं? खुद तो करते नहीं मम्मी, मुझे कैसे बोल रहे हो? बोल ही देते हैं वो, इवन यू डोंट डू इट। हाँ, यू डोंट। कोई भी बात में, मैं तो एक बात बताइए, पर सब बातों में करते हैं मैनी थिंग्स, है ना? आप तो करो, एकदम सुना देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि दे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम जो करते हैं हमारे को, और हम कौन है? हीरो एक्टर। बाबा कहते हैं तुम हीरो एक्टर हो। हीरो को सब कॉपी करते हैं ना, क्योंकि वो हीरो जैसा कार्य करता है। तो जब मैं हीरो वाला कार्य करूंगी तो दर्शनीय मुहूर्त। एक बार वरदान पढ़ेंगे कृष्णा में? हाँ जी, वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। तो जहान का नूर, नूर किसको कहते हैं? लाइट, है ना? लाइट कब दिखाई देती है? लाइट मतलब रास्ता दिखना, है ना? देखो, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल चाहिए, शक्ति। पर जब तक हेडलाइट ना हो तो सामने दिखता नहीं है। वैसी अंधेरे वाली दुनिया है। तो जहान के नूर कब बनेंगे? जब हम में वो शक्ति होगी और वो लाइट मैंने खुद के अंदर वो धारण करी होगी। मतलब मुझे रास्ता पता होगा तो मैं दूसरे को बता पाऊंगी ना, तो मैं दर्शनीय मुहूर्त। तो बाबा ने क्या 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 इसमें बोला? दर्शनीय मुहूर्त बनना है, नजर से निहाल करना है, आंखों को मलना नहीं। आंखों को मलना नहीं का क्या मतलब है? कि माया की धूल आती है ना, आंखों को कब मलते हैं? जब मिट्टी आ जाती है तो आंखें मलते हैं।
कि वो मिट्टी क्लियर हो जाए। मिट्टी आ मतलब जाती है, कभी नींद भी आती है तो भी हम थोड़ी आंखें मल लेते हैं। वो उसको बाबा ने बोला झुटका, संकल्पों का जी झुटका जी। और संकल्पों का घुटका। मतलब हम्म, पर चिंतन, घुटका मतलब हम कब कंफ्यूज होते हैं, जब दूसरों के लिए की बातें करते हैं, अपने को तो पता नहीं दूसरे की बातें कर रहे हैं, अपने ऊपर अटेंशन ही नहीं है, दूसरे को देखते जा रहे हैं। पर चिंतन नहीं करना, आलस में नहीं आना और माया की धूल से बचना। हम्म, माया की धूल, जो पूरी मुरली में बहुत सी बातें बताई हैं बाबा ने, हम उनको लेंगे। तो माना मतलब अपने संपूर्ण स्टेज को मैं इमर्ज करूं तो मैं दर्शनीय मूर्त। और संपूर्ण स्टेज में क्या क्या आ जाता है कि माया से बचे रहें, है ना, संपूर्णता की आंखें खोल के रखना, ये लिखा है बाबा ने। ये आज का वरदान बहुत पावरफुल है, इसको 3-4 बार पढ़ना और इसका चिंतन करना। और मनन चिंतन करेंगे दर्शनीय मूर्त अर्थात, ठीक है। तो फिर हम भक्तों को नजर से निहाल, नजर से निहाल करने का मतलब क्या है, एक बार पहले भी लिया हुआ है हमने, पर यहाँ देखो, भक्तों को नजर से निहाल करना कि हम उनको देखें और वो उनको क्या फील हो, उनको शक्ति अनुभव हो। नजर से निहाल करना मतलब दूसरे को शक्ति का अनुभव कराना, कुछ बोले बिना। कुछ बोले बिना। जैसे मूर्ति, मंदिर में मूर्ति का होता है, मुंह, हाँ, वो शक्ति देती है, यू फील ब्लेस्ड। यू फील ब्लेस्ड, बिल्कुल। तो हम जहान के नूर हैं, है ना। तो बाबा ने क्या हमें बताया है, लाइन बाद में मुरली में है ना, अंत में लाइनें लगेंगी, इतनी लंबी लाइनें लगेंगी। आप दर्शनीय मूर्त होगे तो लाइन, या तो लाइन में लगोगे या आपके सामने लाइनें लगेंगी, या साक्षात्कार कराओगे या साक्षात्कार करने के लिए तड़पोगे। क्या गाते थे हम, दर्शन दे मेरी अखियां प्यासी। तो हमारी अखियां प्यासी नहीं है, हमारी अखियां दूसरों को निहाल करने के लिए बनी है ना। जैसे दादी गुलजार के लिए क्या बाबा बोलते थे कि इसकी आंखें सेवा करेंगी, वो देखेंगे जिसको, उसको फील आएगी। तो हम अपने बड़ों को देख रहे हैं तो हमें भी तो वैसा बनना है ना। और टाइम कितना है, कम है, तो करना कैसे है, जल्दी जल्दी करना है ना। कल जो 2-3 बातें आपको बताई थी भट्टी से, कि बाबा को सिर पे बार बार अनुभव करना, किसी ने करा उसको यूज, करा किसी किया ने, किया करो, मैंने 1-2 बार। करा उसको। 1-2 बार इसलिए हुआ क्योंकि few times. आदत बना लो कि वो लाइट मेरे ऊपर कॉन्स्टेंटली आ रही है। और भाई ने एक और बात बोली थी, और कुछ नहीं आ रहा ना, बोलते रहो बाबा, बस बाबा, थॉट्स तो आ ही रहे हैं, बाबा ऐसे नहीं, वो हो जाता है दिन में ट्रैफिक कंट्रोल के साथ साथ। होता है ना। Is Asha Didi traveling or something? नहीं, वो आशा सूरज दीदी भाई जी इधर के है साथ है ना, अहमदाबाद विद ब्रिजमोहन भाई साहब, ब्रिजमोहन उनकी भाई। बीमार है तबीयत, ना वो। अब वो तो बहुत अच्छा, हाँ, in Madhuban. अपोलो हॉस्पिटल में है ना भाई साहब, अहमदाबाद। अच्छा okay. तो पूरा ब्राह्मण परिवार उनके लिए सकाश दे रहा है। हम भी अंत में करेंगे, उसको करेंगे उनके लिए, सबको करना है। देखो महारथी हैं हमारे यज्ञ के, रमेश भाई जी की आज शायद पुण्यतिथि है, और निर्वैर भाई जी हैज गॉन, अब सिर्फ ब्रिजमोहन भाई जी हमारे साथ हैं। दादियां सारी चली गई, सिर्फ रतन मोहिनी दादी जी हैं। तो जब तक महारथी हैं हमारे साथ, तो उनकी बातें, उनको सुनना, उनसे मिलना, उनका वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचता है, हमारे को सुख मिलता है उससे। So blessed to have met him and यस, got his drishti. Yeah. नॉट इज दृष्टि, एंड बहुत जो हमें सुनाते हैं, आप देखो, मजाक मजाक में सारा कुछ सुना जाते हैं। व्हील चेयर पे आ गए ना, तो आए हुए थे कहीं, तो बोलते हैं ये मेरी BMW, ब्रिज मोहन व्हील चेयर। मतलब हर चीज का उन्होंने ऐसे ना लाइटली, हर चीज लाइटली। तो किसी ने पूछा भाई साहब, फरिश्ता स्थिति को आप कैसे अनुभव करते हो? कहते मुझे तो फरिश्ता स्थिति का पता नहीं, मुझे तो ये पता है मेरे सिर पे टोपी है।
मतलब पॉइंट इज दिस, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज कि तुम हर चीज को लाइटली करो, उसको भारी मत लो। ओ मैं फरिश्ता बनूं, मैं कैसे बनूं? क्योंकि बाबा तो बाबा है ना, बाबा तो हर एक से उसने जो करवाना है वो कराएगा। फरिश्ते का मतलब ये नहीं है कि मैं फील कर रही हूँ मेरे लाइट की ड्रेस ये वो सब, मतलब वो फील करें, वो भी करना है फील। पॉइंट इज दिस, मैं फरिश्ते जैसा मेरा कर्म हो, उनका बोलने का ये अर्थ। ठीक है। तो चलिए, अब दर्शनीय मूर्त हमको बनना है ना, और ऊंच पद पाना है, पास विद ऑनर होना है। उसके लिए क्या बताया, क्या करना श्रीमत पड़ता? श्रीमत पर चलते रहो, हम्म, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। संभाल करो। ये डायरेक्शंस को फॉलो करना मतलब श्रीमत पर चलना। पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलना। अब श्रीमत हमारे, आप हमें एक चीज देखनी चाहिए कि रोज हमारे को बाबा जो बोलता है उसमें से एक बात लेकर कि ये मैं 100% करूंगी, ठीक है, इसको करो। मतलब आज श्रीमत में बाबा ने मुझे ये बोला, मैं इस चीज को पक्का करूंगी। आप पूरी मुरली में से कुछ भी चीज अपने लिए ले लो और उसको करो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। कुसंग किसका है? हम कुसंग किसको कहेंगे? दुनिया में तो बोलते हैं ना, इस बच्चे से नहीं मिलो, ये लोग ऐसी बातें करते हैं, इनके पास मत जाओ, है ना। माया का कुसंग है। कुसंग जो जो पर चिंतन करते हैं उनका भी कुसंग है। अपने संकल्पों का, जी। जो हम संकल्प क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, वो तो, और हमारे संस्कारों का कुसंग। लोगों का भी अट्रैक्शन होता है, वहां चले जाएं, यहाँ चले जाएं, होता है ना ये। तो इससे बात कर लें, उससे बात कर लें, वो बहुत अच्छे जोक्स क्रैक करते हैं, चलो जी उनके पास चलें। वरना हॉलोनेस है ना, तो इधर उधर भटकते हैं। तो मेरे जो कुसंग की बात है, तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने तो हमें बताया हुआ है, पर चिंतन मुक्त, व्यर्थ मुक्त, और जो नेगेटिव संस्कार हैं हमें उससे मुक्त होना है। तो वातावरण का भी इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। तो वातावरण के आकर्षण से मुक्त, इन सब चीजों को करने के लिए करना क्या पड़ेगा? बाप का संग। जो बाबा ने क्या बोला, मन मना भव होकर रहो, मन से मुझे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, हम्म है ना। तो ये हुआ हमारे कुसंग की बात। कुसंग इसको बोला। श्री मत पर चलो। किसी ने भेजा है आज का लिंक? आज रेनू नहीं है ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है हाँ जी, भेजा है। भेजा हुआ है। हाँ, भेजा हाँ है। इट्स देयर इट्स देयर जी। इट्स देयर। मैंने भेज दी दीदी। आपने भेज दिया। और रेनू इज नॉट वेल? No, no, she is, but she's little occupied. I करेगी join. वो अच्छा, फैमिली में शादी वादी है कुछ। ओके ओके, नो हाँ वरी, हाँ। बस जस्ट वांटेड टू नो इफ शी इज ओके। हाँ, तो है ना, तो ये हुआ कुसंग, है ना। अब श्रीमत पर चलते रहो। हमें श्रीमत बहुत सी पता है, पर रोज हमें जो डायरेक्शन मिल रहा है ना, हम उसके ऊपर अटेंशन रोज देंगे, ठीक है। और हमने एक बात जो हमने ले ली है, मैं आत्मा, मैं अनेकों को आत्मा देख रही हूँ। 1 मिनट करें अभी, स्क्रीन पे आपके जो भी हैं सबको आत्मा देखो। पहले अपने आप को, उस सितारे को पक्का कर लो, ये मैं हूं। फिर सामने 10-10 सेकंड सबको।
ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। यहाँ इसलिए कराई ताकि दिन में याद रहे कि ये करना है। अब ये नहीं सोचना हमने तो क्लास में इतने सारों को देख लिया, हो गया। नहीं, दिन में प्रैक्टिस करते रहना ताकि हमारी ये हैबिट बन जाए। पहला लेसन एंड तक काम आएगा। आपको बताया था एक सिस्टर ने शरीर छोड़ा, बहुत गंदा एक्सीडेंट था, ब्रेन हैमरेज हुआ, इमीडिएटली शरीर छोड़ दिया। मैसेज क्या आया? बच्ची को कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उसको शरीर छोड़ने की बार बार आदत थी, आत्मिक स्थिति का अभ्यास उसका पक्का था, उसको कुछ फील ही नहीं हुआ, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो यही हमारा बेस्ट साधन है ना। चलिए अब और बताएं, क्वेश्चन क्या है आज का? बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? बाप ने जैसे लाडले बच्चों को हीरे जैसा बनाया, वैसे हमको भी अपने भाइयों को हीरे जैसा बनाना। यस, और बाबा ने बोला कैसे बनेंगे, मेरे को याद करो। सिर्फ जैसे मैं कहता हूँ मीठे मीठे बच्चे, तुम बोलो मीठे मीठे भाई। मीठे मीठे भाई, बिल्कुल। तो हीरे जैसा बनना, और हीरा की वैल्यू कब होती है? जब वो फ्लॉलेस होता है। जितने दाग होते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। है ना। तो हीरे जैसा बनाने का मतलब आत्मा में कोई फ्लॉ ना रहे। फ्लॉ किस चीज का होता है? इम्प्योरिटीज होती है ना, दाग होते हैं, उसकी सफाई करनी हो। वो वाले हीरे को हम, उसके अंदर के दाग को हम नहीं मिटा सकते, पर हमारे अंदर के दागों को मिटाने का मेथड बाबा ने बता दिया। क्या है मेथड? मनमना भाव। मनमना भाव। मनमना भाव एक मेथड। अब मनमना भाव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शंस को फॉलो करो। अगर हमारा परचिंतन चलेगा तो दाग आ गया, व्यर्थ चलेगा तो दाग आ गया। हीनता की भावना, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं, हम सोचते हैं बड़ी ह्यूमिलिटी है। दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी। बाबा ने क्या बोला? तुम कौन हो? हम वो हैं। हम सोचते हैं ये ह्यूमिलिटी है कि मेरे को नहीं आता, मैं कहाँ, मैं तो नहीं कर सकती, तुम बहुत अच्छे पर मैं तो ऐसा। नो, बाबा क्या नाम लेकर बोलता है, सिर्फ ये वाले बच्चे हैं और बाकी तुम तो नहीं हो। वो जो 8 अष्टरत्न में आएंगे तुम उसमें हो ही नहीं, तो तुम तो यूजलेस हो, ऐसे बोलते हैं बाबा कभी। तो बाबा की बात को हम नेगेटिव नहीं कर सकते। जो बाबा ने कहा वो है। हमारे में कमी है, उसको रियलाइज करना कि कमी आई हुई है। कमी मेरा ओरिजिनल नहीं है। मेरा ओरिजिनल जो है मुझे वो याद करना है। और अंतर्मुखता किसको कहते हैं? याद है किसी को? अपने प्रेजेंट और अपने ओरिजिनल स्वरूप को कंपेयर करना। तो वो कंपेयर तो हम करेंगे ना, और देखेंगे क्या बचा है, उसको उसको ठीक करके छोड़ेंगे। हमारे घर में सपोज कहीं सीपेज आ जाए, कोई मरम्मत करने की चीज है, एक चेयर है उसकी टांग टूट गई, हम क्या करते हैं? उसको मरम्मत करेंगे ना, उसको फिर से पावरफुल बनाते हैं ना उस चीज को। अपने को भी बनाना है, तो मतलब अपनी अंदर आई हुई कमियों को, आई हुई है, ये मेरी नहीं है, उनको रिमूव करने का अटेंशन, रियलाइज करना। लिख कर दो बाबा को, बार बार लिखो, रोज चाहे सेम बात ना लिखनी पड़े। हमें दीदी ने बताया कि मैं रोज लिखती थी, मुझे जेलसी और कंपैरिजन का जो मेरे अंदर ये संस्कार है, मेरे को इसको मिटाना है। रोज लिखती थी, तो उनकी सीनियर सिस्टर ने पढ़ ली उनकी डायरी, कहते तुम सो रोज वही लिखती हो? कहती हाँ, मैं रोज इसलिए लिखती हूँ क्योंकि अभी तक गया नहीं, जब तक जाएगा नहीं मैं तो लिखती रहूंगी। कहती आज खत्म है, कुछ नहीं। क्यों? मिटाने के ऊपर। और देखो कैसे एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर जेलसी है। कोई एक्सेप्ट करता है मेरे में जेलसी है? हो तो कोई बोलते हैं हम जी मेरे अंदर तो जेलसी आती है? नहीं, हम कहते हैं मुझे तो नहीं है कुछ भी। पर जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आइडेंटिफाई करा और उसके ऊपर काम किया, उसको बाबा को बार बार दिया तो हो गया।
और आज की डेट में हम सब में एक सबसे बड़ा संस्कार है डर का, है ना? न्यूज पढ़ के डर लगता है, आता है ना माइंड में। सबसे पहले क्या आता है? हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, आता है। हमारा तो जीवन निकल गया, अब हमारे बच्चों का क्या होगा? बाबा, सबसे पहले आता है, जैसे ट्रम्प ने अभी शुरू किया वहां पे, हाँ आई वॉज फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड माय हस्बैंड व्हाट विल हैपन टू द चिल्ड्रन। कह रहे हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे बच्चे तो वहां के सिटीजन्स हैं, बट देयर हाँ, आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच दे विल, आई मीन उनके ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा सा आएगा, आए। आएगा। हम्म। पर बचाने वाला भगवान क्या कहता है? बस वही है। तुम्हारे मेरे बच्चे पहले हैं, तुम्हारे तो इस जन्म के हैं, अगले हम्म। जन्म में भी पता नहीं तुम्हारे बच्चे होंगे कि क्या होंगे, ये बिल्कुल। है ना? तो क्या बोलना है बाबा को? आप जानो, आपकी बिल्कुल। अर्जी हमारी, मर्जी उसकी। हम्म। ठीक है, हम दीदी के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना कुछ, तो क्या दीदी कहती है? मैंने तो अर्जी डाल दी, अब उसकी मर्जी। हम्म। हमारी सारी बातें हम सारे सुना रहे होते हैं, तो हम्म। दीदी क्या कहती है? मैं तो बाबा को सुनाती हूँ अपने आप, ना। अब दीदी हमें दृष्टि देकर योग कराती है। हम जब जाते हैं ना शाम को, रो मतलब दृष्टि योग है ही, तो कभी ऐसे योग नहीं लग रहा होता ना, वो दृष्टि देते हैं, योग लग जाता है। हम्म। तो वो क्या कहते हैं? मैं तो कर ही नहीं रही। और हर ये जो पूरे ज्ञान का गुर ये है कि मैं कर ही नहीं रही, वो करा। बस ये जब मेरे अंदर पक्का हो जाएगा ना, तो बस सोचो हमने पार कर लिया। मतलब ये मेरा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब भी निमित्त भाव इमर्ज होता है तो सारा कुछ होना शुरू हो जाता है, अंदर की फीलिंग भी अच्छी हो जाती है, सारा कुछ होता है। और देखो, हीरे जैसा बनाने की सेवा के लिए बाबा ने एक नर्स का एग्जाम्पल दिया है। नर्स का क्यों दिया? नर्स क्या करती है? आज वो है नहीं सिस्टर जो नर्स है हमारे पास, रेखा बहन है ना, उसका इट्स द हेड। फिजिकल सेवा करने का ही काम है ना। सेवा का काम है, पालना का काम है, हीलिंग का काम है, प्यार से चलाने का काम। जैसे After the surgeon has done his job, then it's the nurse who looks after the हाँ, patient. और नर्स कितने प्यार से करती है पेशेंट की हीलिंग, उससे होती है, Patiently, बिल्कुल। पेशेंटली प्यार से। देखो, वो वाला काम करती है जो आपके सगे संबंधी नहीं कर पाते, जी। है ना? कैथेटर लगा होता है, वो ही निकालती है, सारा कुछ कर रही होती है। तो मतलब पालना का संस्कार, उसके मन में ये भाव नहीं आता इनको मैं कैसे हाथ लगाऊं, हाय इतने बड़े वुंड, हाय मैं नहीं देख सकती, वो कर रही है। तो हम भी देखें किसी को, हमारे सामने अगर कोई गुस्सा कर रहा है, ही इज अ वॉन्टेड ह्यूमन बीइंग, जबरदस्त वुंडेड है, तभी गुस्सा कर रहा है। उसने मेरे साथ चीटिंग करी, क्यों करी? वुंडेड, अंदर है, घाव है, उन घावों को उसको भरना नहीं आता, तो वो चिल्लाता है, डपटता है, डांटता है, कुछ भी करता है, ऐसे कर्म करता है जो हम कहते हैं इंसान ऐसे करता है कोई, तो वो कौन है? वो वुंडेड है। मेरी तरह से क्या जाना चाहिए? हीलिंग ना। इसलिए बाबा ने नर्स का कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। बाबा ने फिर क्या कहा? तुम सब नर्सेस हो, है ना? तो नर्स को लेकर भी आप मनन चिंतन कर सकते हैं। एंड एवरी मदर, जो फिजिकल रूप में भी हम जो मदर्स हैं, नर्स हैं। बच्चे को कुछ हो जाए, माँ अपना सारा कुछ छोड़कर उसके लिए करने को रेडी नहीं हो जाती। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाती हूँ। एक ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन के साथ खड़ी है, ठीक है? अब एक ट्रक आया, उसका टायर हल्का सा बच्चे के पैर के ऊपर आ गया, उसके ग्रैंडसन के पैर के ऊपर। क्या एनर्जी उस ग्रैंड मदर में, उसने ट्रक नहीं उठा दिया एक कोने से, पैर उसका हटवाने के लिए। वो एनर्जी देता कौन है? वो बाबा दे रहा होता है। उसके मन में आया मेरे को बचाना है, और उसने ये थोड़ी सोचा मैं नहीं कर सकती, मैं बूढ़ी हूं, नहीं, शी जस्ट डिड इट।
हाँ, और तो कोई कर ही नहीं सकता ऐसे, वो तो उसको हम कर वहां सकते हैं, हम तो सोचते रह जाएंगे। और आपको वो भुज में जो अर्थक्वेक आया था उसकी कहानी सुनाई थी ना, पैरालाइज है वो लेडी, घर वाले सारा उस खिलाना पिलाना भी चल रहा है बेड के ऊपर। अब जब अर्थक्वेक आया ऊपर, चल पड़ी। हाँ साड़ियां बांधी थी, सब उससे नीचे जा रहे थे, घर वाले सब भाग रहे थे, वो उठ के वो भी साड़ी को पकड़कर नीचे पहुंच गई, और उसका पैरालिटिक स्ट्रोक व्रोक सब जीरो हो गया। विल पावर। तो ये जो हमारे अंदर बहुत सी स्ट्रेंथ होती है जिसको हम यूज नहीं कर रहे होते। जैसे बाबा एग्जाम्पल क्या देते हैं, आप बैठे हो, आप कहते हो मैं तो थक गई, मेरे को कुछ ना बोलो। आपकी कुर्सी के नीचे सांप है तो भागोगे सबसे तेज आप ही, है ना। तो ये सारी बाबा की जो बातें हैं ना, ये एक्चुअली क्लिक क्यों करती हैं, बाबा तो साइकोलॉजिस्ट का साइकोलॉजिस्ट, उसको सब पता है हम कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारे मन में उल्टे सीधे आलस की थॉट्स आते हैं। मैं नहीं कर सकती, आई कांट डू इट, और लोगों को अनाउंस कर देते हैं मेरी नेचर है, मैं ऐसी हूं, कि आई एम नॉट चेंजिंग, यू एडजस्ट विद मी। तो वो बाबा हमें सुना रहे हैं ना, तुम करो, तुम नर्स हो, तुम्हें उठ के करना है। तो नर्स के ऊपर भी मनन चिंतन ले सकते हैं सविता, ठीक है। बाबा ने कहा ना, अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर सारे पड़ेंगे। चरणों में क्या होता है देखो, हमारी दीदियां वहां बैठी हैं आश्रमों में, सेंटर्स में, जब कोई आत्मा तकलीफ में होती है ना, उस समय उस आत्मा को और कुछ नहीं, एक भगवान ही याद आता है, और वो फिर कहता कि जाएं देखें चलो, जैसे होते हैं ना, मरता क्या ना करता, तो उस समय वो पहुंच जाते हैं, फिर वो अपने प्यार से जो भी कुछ कर रही होती है उन्हें कुछ मिल जाता है, और वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। वो सिचुएशन आती है बाबा का बनाने के लिए, फिर अगर बाबा के बन गए फिर तो बाबा जो मर्जी करेगा उनका, बस आराम से उनको पार लगा ही देगा। ऐसी ऐसी आत्माएं जो बिल्कुल जैसे एथियस्ट, भगवान को तो मानते ही नहीं है, ही कोई भगवान है भी, और बाबा के बन जाते हैं तो सबसे आगे नंबर ले लेते हैं। सो इसलिए हमारे को किसी को भी उस नजर से नहीं देखना, ये ना माने, ये ना करे, क्या पता कब करके हमसे कहीं आगे पहुंचे। चलिए, और क्या बोला बाबा ने, बाबा सच्ची का कमाई। हुक्म है कि सच्ची कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। क्योंकि उधार, पैसों का लेन देन तो बाबा ने हमारे को मना किया है, वो नहीं करना। तो कमाई में तो हम दुनिया में तो पैसों की ही बात करते हैं ना, वेल्थ की ही बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हमारी कमाई क्या है, हम जो कमाई कर अपने गुण शक्तियां जो है वो अच्छे इमर्ज कर्म करते करना, हैं, वो हमारी अच्छे कमाई कर गुण शक्तियों को इमर्ज करके उनका ही है। बनना है। दुआएं देना लेना, ना जो शुभकामना शुभ भावना देना। ये, हाँ, ये हमारी कमाई इससे होती है, पर हमारी कमाई फिर क्या बन जाती है, हमारी स्थिति हमारी कमाई है। जब हम श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हैं, हम ऑटोमेटिकली सबको श्रेष्ठ वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो निरंतर कमाई का प्रोसेस चल रहा है। मेरी अंदर की वृत्ति मेरी कमाई कराती है, मेरे अंदर की वृत्ति कल्याण की है तो कमाई है, वृत्ति कल्याण की नहीं है तो कमाई नहीं हो रही है। मैं ऊपर से सारा कुछ कर रही हूँ, लाखों गरीबों को मैंने खाना खिला दिया, वृत्ति क्या है, मैं करती हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी हूं, मैं इतने लोगों को मैंने खाना खिलाया, आज 100 लोगों को सुना दिया। ये कमाई नहीं है। कमाई किसको कहेंगे, जब मेरा पूरा एटीट्यूड, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी में तो बाद में आता है, मेरे आत्मा की जो लैंग्वेज है वो क्या बन जाती है, बस देना, कल्याण करना, तो वो मेरी कमाई हो रही है। और उसको करने के लिए इस कलयुगी दुनिया में बाबा तो बोलता है बस मुझे याद करो। बाबा ने क्या बोला, ये ब्रह्मा क्या करते थे, चमाट मारते थे, क्या करते थे ब्रह्मा,
अगर उनका मन बुद्धि भटकती थी तो उनको चमाट मार। तो हम जब अपने आप को योग युक्त रखते हैं, जो बाबा जिसको कहता है ज्वालामुखी योग, मतलब कुछ याद नहीं आ रहा, एक मनन, मगन, लगन, अगन, वो जब अगन लग जाती है तो आत्मा के विकार खत्म होते हैं और आत्मा में शक्ति बढ़ जाती है, और फिर वो हमारा वो प्रोसेस जो देने का है वो शुरू हो जाता है। जब हमारी कमाई होती है तो हमारे चेहरे और चलन से वो दर्शाता भी है कि तुम कुछ कर रहे हो, है ना, वो दर्शाता है। तो आज जो अमृत वेले बाबा ने क्या बोला था कि ज्वालामुखी योग करो और सबको बनाओ, हीरा तुम बन रहे हो, औरों को हीरा बनाओ। वो अमृत वेले में भी यही था। आज की दुनिया, आज की का गीत है, इस पाप की दुनिया से मैं लगाती हूँ। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, आ दूर कहीं ले चल, आ दूर कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया। तो गीत क्या कहता है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। हमको फिजिकली तो हम कहीं नहीं जा सकते, बैठे यहीं पर हैं। कैसे जाना है? अंदर, मेंटली अंदर जाओ, अपने आप को देखो, अंतर्मुखता की गुफा जिसको बोलते हैं, अंदर बैठे, जस्ट लुक एट योर सेल्फ विद इन। तो क्या हो जाएगा, इस पाप की दुनिया से हम अलग हो गए, उसमें उस वातावरण का भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो जिसको बाबा ने क्या बोला कि तुम जो भी हम करते हैं गुप्त है ना, बाबा भी क्या है, गुप्त है। बाबा दिखता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, पर महसूसता होती है हमको। और आज बाबा ने हमें पंडे पांडव सेना बोला। पांडव सेना से क्या अर्थ है? पांडवों ने क्या करा था? 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हराया था। हाँ, उन्होंने मतलब कृष्ण बाबा को चूज किया था अगेंस्ट उसने द भगवान सेना। की श्रीमत को चूज किया था। एक वो कम थे, एक भगवान के साथ था, दो कम होते हुए भी भगवान के साथ के कारण उनकी विजय। तो हमारी विजय कब होगी? जब हम बाबा के साथ है ना।
फिर बाबा ने बोला पांचवें दान के लिए क्या बोला, डायरेक्शंस को फॉलो करना, कुसंग से बचना और एक्सचेंज करने को बोला बाबा। क्या एक्सचेंज करना है? एक्सचेंज का मतलब अपना देना और कुछ दूसरे देना और लेना, देना मतलब और लेना। पुरानी चीजों को कखपन देना, देकर कखपन देना और लेना क्या है? बेस्ट। हीरे मिलते हैं ना। हाँ, रावण के विकार हाँ, देने हैं विकार देना, सारे अवगुण हम दे रहे हैं। और हमें साफ सुथरा और सुंदर बनाना है। हाँ, तो जिसको बाबा ने ये गंध मंद देने को बाबा ने वर्ड क्या यूज किया? पौड़ियां, मिट्टी पौड़ियां। करनी घोर। करनी घोर को क्या करते हैं? जिसने शरीर छोड़ा उसके सारे कपड़े उसको पकड़ा देते हैं, हाँ, है ना। तो कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता हूं, ये सैंपल देखो, द्रौपदी भी तो एक नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो, पुकारती हैं कि हम तंग हो गए, हमें तो पवित्र रहना है, हमें कोई पवित्र रहने नहीं देता। देखो पूरी दुनिया में आजकल बाबा ने क्या बोला है? काम की अग्नि जला देगी, सबको जला रही है। और आज की डेट में पूरे का पूरा थॉट प्रोसेस क्या है? मतलब मेरा ये चिंतन चल रहा था, मुझे सुंदर दिखना है, मुझे सुंदर ये करना है, वो वाला करना है, ऐसे करना, वैसे करना, ये पहनना। क्यों? वाई? इतना कुछ क्यों करना है? सोचो, इज इट फॉर माई सेल्फ और इज इट टू so that other people tell me I am very beautiful, I look very nice? इट्स फॉर द अदर पीपल। यस। और करते करते इस हद तक पहुंच गए कि स्किन शो इतना शुरू हो गया कि लस्ट की भावना तो जागेगी ना फिर। और फिर जब वो होता है कुछ उस हिसाब से तो हमें पसंद नहीं आता। तो हमें ये सोचना है हम कर क्या रहे हैं? Why am I doing? Am I whatever I do just to make to so that someone else looks at me in this way? चाहे मेरी सुंदरता को देखकर, चाहे मेरी विशेषता को देखकर, चाहे मेरे घर को देखकर, मेरे कर्म को देखकर, मैंने बड़ा अच्छा खाना बनाया, मैं बड़े अच्छी, मेरी चॉइस, मेरा बड़ा अच्छा घर, मैं बड़ा अच्छा पहनती, मैं बड़ा अच्छा करती, मेरे को देखकर लोग कॉम्प्लीमेंट करें। अगर मेरे अंदर ये भाव है, फिर वही है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उसी में पढ़कर हम फंस रहे हैं। करना वो है व्हाट इज कंफर्टेबल, करना वो है जो सुखदाई है, जो मेरे लिए भी सुखदाई है, औरों की इंटेंशन मेरी है सुख देना, बस। कॉम्प्लीमेंट्स लेना मेरी इंटेंशन नहीं है। और आज की डेट में कोई बात कहते ना, ये बड़ा स्मूथ टॉकर है, लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है। शब्द यूज क्या होता है? फंसाना। फिर जब फंस जाते हैं तो उसको लेकर रोते। कोई बिजनेस में चीटिंग करता है स्मूथ टॉक करके, कोई लड़का लड़की को फंसाता है स्मूथ टॉक करके। ये आज की दुनिया में ये कॉमन चीज है ना, इसलिए सुना रही हूं। तो मैं कभी भी किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं करूंगी। आई पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड, नहीं, माई बेस्ट फुट इज ऑलवेज फॉरवर्ड, बस। और वो मेरी इंटेंशन का बेस्ट फुट। पूरी की पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री इस पर चल रही है, पूरी की दुनिया की बिजनेस इस पर चल रही है। नंबर 1 इसमें आना है मुझे, नंबर 1 उसमें आना है मुझे, बाबा की नजर में नंबर 1 बनना है। और कोई कुछ भी सोच रहा है, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस। दुख नहीं देना किसी को, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई कहे तुम तो अच्छे नहीं लगते, ठीक है, इट्स ओके ना, तुम मुझे मत देखो, इट्स ओके, ठीक है। और बाबा ने क्या युक्तियां बताई? बाबा ने कहा कि बच्चों को कहा कि मेरी दाढ़ी का लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। कलंक कब लगाते हैं? जब पवित्रता को छोड़ते हैं। मेरे थॉट्स, मेरा सोचना बोलना करना प्योर है कि नहीं है,
मुझे उसमें रहना है, प्योरिटी में। और सबसे शुरू तो होता ही संकल्पों से है। और फिर मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, इंफॉर्मेशन में कौन सी एक्वायर करने का एफर्ट कर रही बच्चों को हम। कितने मीठे मीठे बच्चों को कितना फक्र भी होना चाहिए कि बाबा देखो हमारे साथ, हम बाबा के साथ हैं। हाँ, फकुर होगा तो उसकी दाढ़ी की गांठ भी रखेंगे। फिर बाबा ने कहा ना, कहावत, जिनका हाथ ऐसे देने वाला, पहला पहला नंबर वो लेते हैं। दाता बने रहो, बस मुझे देना है। और ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, मेरे को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो। मेरे को याद करने से विकर्म विनाश नहीं, कुछ भी नहीं होगा, है ना। याद कैसे करना है, उन्होंने कैसे किया, मैं उस चीज को फॉलो करूं। अच्छा, फिर बाबा ने माया के लिए भी बोया कि माया भी घड़ी घड़ी बुला देती है, गुस्सा लगाती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। It is really uncanny. This is exactly what I was going to say. मतलब अब बाबा ने बोला अपने साथ ऐसे ऐसे बातें करते रहो, माया तोड़वाती है बुद्धि योग। जब हम इस तरह से बातें करते हैं तो करते करते मेरा योग लग जाता है। किसी ने ट्राई किया, बाबा से बातें करते रहो, योग लग गया, करा ट्राई। Yeah, that is the easiest way. है ना, जब नहीं हो रहा होता तो कुछ भी बात करो तो कुछ भी। और कई बार ऐसे बैठे हो तो एकदम आत्मिक स्थिति का अनुभव हो जाता है, कुछ कभी कोई ऐसे होता है ना, तो नहीं लग रहा तो बातें करो, करते करते आपका योग लग जाएगा। फिर कुसंग की बात करी, नर्सेस की बात करी, पढ़ाई में गफलत। सारा मदार पढ़ाई का है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अभी सविता एंड मी वर ऑन द सेम। पढ़ाई माना श्रीमत। एंड पढ़ाई मीन्स, जब हम पढ़ते थे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता था, वो सारा इसमें आएगा। रेगुलरिटी, होमवर्क, अटेंशन, रिविजन, सारी बातें। और बाबा बार बार कहते हैं, आज भी बोला, मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकता। हम बाबा ने क्या बोला, और एक साक्षात्कार की बात, कि साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, साक्षात्कार उनका एम ऑब्जेक्ट बन जाता है कि साक्षात्कार हो जाए। अब साक्षात्कार हो गया, उसके बाद करना क्या है, वैसे के वैसे थोड़ी बने रहना। बाबा ने बोला साक्षात्कार तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़े बगैर बैरिस्टर नहीं बनेंगे। वो बैरिस्टर बनते हैं, हम भगवान के सतयुगी बच्चे बन जाते हैं। वो फिजिकल कमाई करते हैं, हम सच्ची कमाई करते हैं। वो फिजिकल कमाई, हम सच्ची कमाई करते हैं। बिल्कुल। बाबा ने फिर हमको बोला कि ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी समझोगी तभी ऊंच पद पाओगे। ट्रस्टी, ट्रस्टी माना वही बात जो अभी शुरू कल से हो रही है, कराने वाला करा रहा है। मैं करणहार किए जा रहे हैं। बाबा ने ये बातें बोलकर, बाबा ने क्या बोला, ज्ञान बड़े मजे का है ना। मजा तो आता है ना ज्ञान सुनकर, एंजॉय भी कर रहे होते हैं। फिर बाबा ने अंतर्मुखता के लिए बोला ना आज, की अंतर्मुखी होकर फिर मनसा साकाश करेंगे तो फिर सेवा अच्छी होगी, तो हम फोकस हो जाएंगे। कल भी यही बात हुई थी ना, कि एक पॉइंट को देखा, फिर अपने को अंतर में देखा, अपने अंतर को देखकर अपने अंतर की गुणों को देखा, फिर हम उसको विकसित कर सकते। तो ये रही। और बाबा ने आज सुदर्शन चक्रधारी बनने को भी कहा। सुदर्शन चक्र बाबा कहते हैं 8 बार घुमाओ। तो जब आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्विकली 8 बार घुमा लो। और एक दीदी ने बहुत अच्छी हमको आज बात कल पिछली भट्टी में सुनाई, कि 21 बार एक ही सिटिंग में आपने अगर सुदर्शन चक्र घुमा लिया, आपका फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो जाएगा।
21 बार, 21 टाइम्स, क्योंकि हम उस मोड में चले जाएंगे। कि मैं देवी देवता तो फिर बस बनी की बनी। उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस करी। उसके बाद लंच के लिए गए, उन्होंने भाई को बोला मैं लस्सी दे दो, लस्सी थी लंच में। भाई को दिखाई ना दे, वो देख रहा है कहाँ है, वो देखता जाए, ना उसको पैर दिखाई दे ना दीदी दिखाई दे। हार के एक साइड पे चला गया। कहता है बहन आपने क्या प्रैक्टिस करी? उसने बोला मैं तो फरिश्ता की प्रैक्टिस करी। कहते आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लाइट दिख रही है। तो हम ये मतलब लाइट क्यों दिख रही है? क्योंकि अंदर के सारे गुण इमर्ज हो गए। तो वो गुण स्वरूप बन के हमने हर कर्म करना है। एम ये नहीं है कि लोग बोलें कि तो हमें लाइट दिख रही है, ये मेरा एम नहीं है। मेरा एम है मैं फरिश्ता बन के सबकी सेवा कर रही हूँ, वो नर्स बन के रहना है, कि हमने पहले बात करी। ठीक है? तो आज की मुरली के में हाँ एक बार स्लोगन पढ़ेंगे कृष्णा में। क्या पढ़ो? आंटी पढ़ो। अनम्यूट अनम्यूट जल्दी से। वैसे तो कर लेते हो, अभी क्यों नहीं हो रहा? निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अगर हम्बल है तो हमारे पूरे बॉडी लैंग्वेज में वो जो जेंटलनेस है, ह्यूमिलिटी, वो दर्शाई देगी, है ना? और ऐसा बनने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? बाबा करवा रहा है, निमित्त भाव, ट्रस्टी होना, निमित्त भाव रखना। मैं कुछ नहीं कर रही, बस। ठीक है ना? तो क्या है आज की मुरली? कि हमने पास विद ऑनर होना है, ऊंच पद पाना है। उसके लिए बाबा ने बोला कि दर्शनीय मूर्त बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा जैसे नजर से निहाल करते थे, हमने औरों को करना है, मतलब और हमारा लक्ष्य हो, हमने लोगों सबको देना है। और आंखें नहीं मलनी, और क्या नहीं करना बताओ? गुटखा गुटखा नहीं खाना। संकल्पों का झुटका, आलस नहीं, और गुटका नहीं, मतलब परचिंतन ना हो, है ना? और अपने संपूर्णता के स्वरूप को इमर्ज करके रखना है, तब हम लोगों की सेवा करेंगे। और फिर पास विद ऑनर होने के लिए बाबा की श्रीमत, संकल्पों के कुसंग से बचना है, सारे कुसंग से संग बच। तारे कुसंग बोरे, रावण का संग बोरे और राम का संग तारे। हाँ, और समर्पणता मतलब एक्सचेंज करना है, और ट्रस्टी होकर रहना है, नर्स बनकर रहना है ना? और क्या बोला था? और कोई पॉइंट छोड़ा मैंने? योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने की वेल्थ मिलती है। उसके लिए सारी चीजों के लिए योग की बात करी। और जो एक्सचेंज करने की बात है, उसमें कौन सा वर्ड आया आज नया, जो हमने आज जिसके ऊपर चिंतन किया? करनी घोर। करनी घोर। हाँ, ये सारी बातें हैं। श्रीमत, कुसंग, और एक बाबा ने क्या बोला? पढ़ाई। और आप मोए मर गई दुनिया। क्या? अंतर में घुस जाओ, बाहर कुछ हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, अपने अंतर में बैठ जाओ। बाबा भी गुप्त, हम भी गुप्त, गुप्त पुरुषार्थ। चलिए, किसी ने और कोई पॉइंट लेना है? नहीं तो हम आगे चलते हैं योग का। एक रिफ्रेश होना भी बोला, औरों को भी रिफ्रेश करना। हाँ, रिफ्रेश हम किससे होते हैं? ज्ञान से। ध्यान से। और फिर याद से। जब ज्ञान मिल गया तो याद करते हैं, रिफ्रेश हो गए। और मधुबन जाते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, दीदी 3 आज शाम को ना मधुबन जा रही हूँ मैं। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, एंजॉय करो। और बाबा को दे आओ सारी अपनी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है ना, एक कागज पे लिख के, वहां पे लेटर टू बाबा में लिखा है। ओके, ठीक है दीपा बहन? इस बात से तो बहुत जेलसी हो रही है, सॉरी।
हाँ, तो जेलसी मत करो। अप्रैल में 10th to 20th अप्रैल किसी टाइम हम चलेंगे मधुबन, तो सब अपने आप को मेंटली रेडी करें। ठीक है, सिप्पी तुम भी जा रहे चलोगे? ओके, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, सारी बातों से अपने आप को समेट लें। आंखें खोल के रखें, अपने सामने किसी भी एक स्पॉट को, एक डॉट को देखते चलें। कुछ भी देखें, जस्ट फॉर अ मिनट। अब उस डॉट को छोड़ अपने अंदर, माथे के बीच, अंतर्मुखता की गुफा में उस स्पार्कलिंग शाइनिंग स्टार को देखें। आंखें खुले होते हुए भी मुझे सिर्फ वो अंदर का स्टार दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे मैं इस स्टार को देख रही हूं, बाहर की बातों से उपराम अलग होती जा रही हूं। ना कोई संकल्प, ना आकर्षण, अपने पर एकाग्र। ये स्टार की चमक बढ़ती चली जा रही है। ये ज्योति बिंदु आत्मा हूं। गुणों और शक्तियों का पुंज हूं। मेरे सामने मेरे बाबा महाज्योति ब्रह्मा के तन में मेरे सामने खड़े हैं। मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं, मुझे भरपूर करने के लिए खड़े हैं। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर, मुझे भरपूर कर रहे हैं। मेरे अंदर का सारा कखपन जो रावण ने दिया वो समाप्त हो रहा है और मैं एक सुंदर स्पार्कलिंग शाइनिंग स्टार बन रही। आप मुझे अच्छे से पहचानते हैं कि मैं आत्मा कौन सी और कैसी हूं। बाबा
मेरे अंतर के भावों को जानकर एक मैजिक बैंड लेते हैं और जैसे बाबा ने मुझे गुणों की ड्रेस पहना दी, बहुत सुंदर ड्रेस है, लाइट की ड्रेस, जिससे चमकती हुई सफेद किरणें निकल रही। बाबा की दृष्टि से ये ड्रेस और चमकती जा रही, बिल्कुल ब्रह्मा के समान मेरी ड्रेस भी चमकने लगी। मैं आत्मा और पावरफुल हो रही हूं। अब अपने दोनों हाथ बाबा के हाथ में दे दें। बाबा मुझे दृष्टि देते हुए अपनी सारी शक्तियां और गुण मुझ में ट्रांसफर कर रहे। और अब मैं बाबा की लाज रखने वाली, बाबा के नाम को रोशन करने वाली फरिश्ता बन गई। बाबा के हाथ में हाथ देकर उड़ चले सूक्ष्म लोग, सफेद प्रकाश की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। बाबा सामने और हम सब उनके सामने। और अब बाबा से कहें अपना मन पसंद गुण जो आपकी खास विशेषता है, बाबा को बोले उसमें मुझे बिल्कुल संपूर्ण बना दो। अपनी इच्छा बाबा के सामने व्यक्त करें, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का। बाबा ने मेरा मन पसंद गुण का क्राउन मुझे पहना दी। इस क्राउन को पहनते ही मैं इस गुण का स्वरूप बन गई। बाबा जादूगर है, मेरे भावों को भी जानता है। देखें खुद को, कितनी श्रेष्ठ बन गई मैं। बाबा से दृष्टि लेते लेते पाप समान मेरे अंदर वो गुण आता जा रहा है। बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पे तिलक लगाया। विजयी भाव का वरदान दिया। मैं अपने ओरिजिनल बिंदु रूप में आ गई और बिंदु बनकर बिंदुओं के देश स्वीट साइलेंस वर्ल्ड में पहुंच गई। सुनहरा लाल प्रकाश,
यहाँ स्वीट साइलेंस है, आनंद है, स्टिलनेस है। मेरा बाबा है। अपने बाबा के बिल्कुल पास चले जाए। बाबा की किरणों ने मुझे हग कर लिया और जो मेरा गुण है, स्पेशल गुण, और उसकी मैं विशेषता से संपन्न हो रही, उसमें मेरा एक्सपर्टीज बढ़ता जा रहा है, बाप समान होता जा रहा है। दूर होकर आ जाए नीचे वापस सूक्ष्म लोक में। अपनी वो ड्रेस पहन ले, अपना क्राउन भी पहन ले, और सामने देखें बाबा ने विश्व ग्लोब को इमर्ज किया है। इस ग्लोब पर प्रकृति के पांचों तत्व भी हैं, सभी आत्माएं भी हैं। अपने उस स्पेशल गुण को हर आत्मा तक पहुंचाए, प्रकृति तक पहुंचाए। इस दुनिया को हमने श्रेष्ठ बनाना ही है।
बाबा ने इमर्ज किया भाई साहब को ग्लोब के ऊपर, और हम सब उनकी श्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए क्विक हीलिंग के लिए शुभ भावनाएं रख रहे हैं। और बाबा भाई साहब को, उनके शरीर को, उनको शक्ति भी दे रहे हैं और हील भी कर रहे हैं। वो हो गया। और अब हम सब बाबा के सामने खड़े हो जाएंगे, बाबा का थैंक्स करेंगे, हमारे को सशक्त बनाया इस सेवा के लिए। थैंक यू बाबा। दिल का थैंक्स, शुक्राना वापस आ जाए। इस ड्रेस में ही वापस आएंगे। आज हम सारा दिन याद रखेंगे मेरे सिर पर कौन सा क्राउन है, मैंने कौन सी ड्रेस पहनी है। जो क्राउन और ड्रेस सिर्फ मुझे फील होता है, किसी को दिखाई नहीं देता, पर सबको महसूस होता है। मैं वो फरिश्ता, प्रेम का फरिश्ता, शांति का फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता, जो भी हमारा स्पेशल गुण है उसका फरिश्ता बनकर रहेंगे। सारा दिन ये याद रखें, मैं आत्मा इस फरिश्ते रूप में हर कर्म करती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति रचना बहन। ओम शांति। शांति।